आंदोलन का आज 21वां दिन है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग भीड़ अभी भी देख सकते हैं। छात्र अपनी मांगों के लिए अभी भी स्टेडियम में अड़े हुए हैं। बारिश आ रही है, तमाम तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन फिर भी छात्र अपनी मांगों को लेकर अभी भी यहीं पे अड़े हुए हैं। दिन है, रात है, यहीं पे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग आपको आसपास का माहौल भी दिखाएं तो छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर मंच पे अड़े हुए हैं। कुछ छात्र उधर भूख हड़ताल पर अभी भी बैठे हुए हैं। उधर अगर हम लोग आसपास भी दिखाएं तो भीड़ जो काफ़ी पिछले दिनों के मुकाबले है, पिछले 2 दिनों में हमें भीड़ कम देखने को मिली थी, लेकिन आज हम लोग को भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे छात्र आते हैं अपना प्रदर्शन देने और अपना इस पूरे मांगों को लेकर इस पूरे आंदोलन में अपना समर्थन देने। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं जो लगातार पिछले 21 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आगे चल के क्या रणनीति रहने वाली है उनकी। और कल स्वतंत्रता दिवस है, 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने वाले हैं, तो छात्र इस स्वतंत्रता दिवस को कैसे ले रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आंदोलन का आज 21वां दिन है। पिछले 21 दिन में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे आप लोगों ने तकलीफें झेली, पहले ये बता दीजिए। देखिए, डे 1 से हमारा 25 जुलाई से हमारे प्रोटेस्ट चालू हुआ। इससे पहले हम लोग हर एक जिलों में 24 जिलों में हमारे साथियों ने अलग अलग माध्यमों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जब हमारी बातों को नहीं सुनी तब हमें रांची आना पड़ा। तो 25 जुलाई से हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इससे पहले 25 तारीख से हमारा जो मोराबादी में बापू का मूर्ति है वहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद 3 दिन रहने के बाद गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर शिफ्ट किया। जिस तरह से JPSC हो, JSSC हो, CGL हो, तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रहे, पेपर लीक हो रहे, ठीक है, इन समस्याओं को लेकर CBI जांच के लेकर हो, TDPL जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको पूरे देश में ब्लैक लिस्टेड किया गया, उसने एग्जाम कराया, उसको रद्द करने के लिए जितने सारे एग्जाम लिए। अभय तिवारी जो मुख्य आरोपी है, हम लोग ऐसा मानते हैं, वो जितने सारे एग्जाम में संलिप्त है, सारे एग्जामों को रद्द करने की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट हमारा शुरू हुआ। आज 21 दिन के बाद हम लोग प्रत्येक दिन किसी न किसी माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुँचा रहे। कैंडल मार्च हो, ठीक, फ्लैश लाइट मार्च हो, अलग अलग माध्यम से मसाल जुलूस हो, इस तरह से हम लोग किए थे। और 10 अगस्त को हमने विधानसभा का कॉल किया था और जो सक्सेसफुली और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा, ठीक है। आज हम लोग एक पुतला दहन 6 बजे का कार्यक्रम किए हैं हमारे JPSC JSSC रिफॉर्म जो मंच है उसके द्वारा, ठीक है। तो आप तमाम आपके चैनल से जो लोग देख रहे हैं सभी लोगों से आग्रह है तो आप ज्वाइन कीजिए। और कल एक इम्पोर्टेंट डेट है हमारे लिए 15 अगस्त, ठीक है। कल हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इसी मंच के साथ ही हम लोग मतलब कचहरी, न्यूक्लियस मॉल, प्लाजा चौक, लालपुर, अल्बर्ट टैगा चौक होते हुए इस हमारा रूट है जहाँ से हम 10 बजे तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप देखोगे 10 अगस्त के जस्ट 8 अगस्त से गवर्नमेंट ने जिस तरह छात्रों को परेशान करने का शुरू किया, 10 अगस्त को तो बहुत हद हो गई। वापस जब हम आए तो 2:30 बजे रात में पुलिस आकर छात्रों को परेशान कर रही है, पिक्चर्स ले रही है, उनके घर में हमारी कॉल जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बोला जा रहा है अपने बच्चों को वापस बुलाओ, ठीक है। 2 दिन पहले देखोगे 11 तारीख को 2:30 बजे सैकड़ों हजारों के संख्या पुलिस आ रहे, सिविल ड्रेस में आ रहे, विदाउट ड्रेस में आ रहे, महिला फोर्स भी आ रही है, पूरे चप्पे पर छान रहे। इसको जो हंगर स्ट्राइक में हमारे साथी बैठे हैं उनको उठाने का प्रयास है, एम्बुलेंस लेके आ रहे, हमें धमकाया जा रहा है। जिस तरह से गवर्नमेंट हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, JPSC के मुद्दे पे मान लो गवर्नमेंट ने एग्री किया है, लेकिन वो क्या करे, एडमिट कार्ड चेक करे, जो JPSC के कैंडिडेट है उन्हें वो वापस भेज दे रहे। तो आपकी डिमांड अचीव हो गई, आप जाओ। क्यों जाएंगे? हमने JPSC JSSC CGL तमाम मांगों के एक साथ हम लोगों ने खून पानी मेहनत से इस आंदोलन को सींचा है। तो सारे के सारे हमारे डिमांड जब तक TDPL जितने सारे एग्जाम कंडक्ट करे सारे एग्जाम को रद्द होना चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, CGL को रद्द होना चाहिए। और तो मुख्यमंत्री हमारे बोलते हैं 55 से 60 साल के हम युवा मुख्यमंत्री है, हमारी 35 साल उम्र हो जाती है, तो बोलते हैं तो नहीं आपका उम्र नहीं हो गया परीक्षा देने के लिए, आप रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है। ये क्या है मतलब क्रोनोलॉजी आप समझो। तो ये जो छात्रों का छला जा रहा है, तो हम यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, ये जो सिस्टम भ्रष्ट हो गई है, सड़ गई है, गल गई, बदबू आ रही है, तो सिस्टम में जिस तरह से हमारे ऊपर शोषण किया है, भविष्य का सब खेल रहा है, सिस्टम के खिलाफ हम यहाँ पर बैठे हैं। और गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है वो तय करेगी तो हम यहाँ से उठ के लाइब्रेरी को और विश्वविद्यालय और कब जाएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य काम है पढ़ाई करना। तो हमारा 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में ही जीवन बीतता है।
आपके हाथ में चोट लगी है, ये चोट कैसे लगी है आपको? ये हमारा 10 अगस्त को कैमरा में दिखा दीजिए पहले। 10 अगस्त को हमारा विधानसभा मार्च था, उसमें पुलिस लाठीचार्ज की थे। आपको मालूम है पुराना विधानसभा से जस्ट जब मैदान से हमारी मार्च शुरू हुई थी वहीं से बैरिकेड शुरू हुए थे, माने कि दर्जनों बैरिकेड्स थे, उसमें बहुत सारे कटरीली तारों वाली बैरिकेड्स थी। ठीक है, तो उस बैरिकेड में क्या हुआ, फर्स्ट लाठीचार्ज हुआ तो लगा, उसके बाद सेकेंड लाठीचार्ज हुआ। हम लोग जगन्नाथपुर मंदिर को भाग रहे थे, तो चूंकि बारिश हुई थी बहुत सारे, स्लिप हुआ, जितने सारे बच्चे थे मेरे ऊपर, चूंकि मैं पीछे था सबसे, तो मेरे ऊपर ही गिर गए, तो डायरेक्ट नीचे आ गए। नीचे आए तो बहुत सारे कतरनी तार थी, बैरिकेड्स थे, उससे चोट लगी, ड्रेस वगैरह सारा फट गया। लेकिन जब प्रशासन ने जिस तरह से लड़कियों के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, मतलब जो जेंट्स पुरुष है उन्होंने जिस तरह से माने कि उनको पीटा है, लाठी तोड़ के पीटी है, ये बहुत गलत हुआ। लेकिन प्रशासन के ओर से भी हमारे छात्र नहीं, लाखों की संख्या में जो छात्र थे उसमें कुछ उपद्रवी थे, समझते थे, जिन्हें पुलिस के ऊपर आप देखे होंगे तो जिस तरह से बोतल हो, चप्पल हो, जूते फेंके गए, ये निराशाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, ये हमारे मंच से अपील है, ये स्टूडेंट्स नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने लगभग 600 लोगों के ऊपर FIR आपको मालूम होगा किया है उन्होंने, उसमें स्टूडेंट्स नहीं है। ठीक है, वो 5 जन है। जो स्टूडेंट्स हैं हम सरकार से अपील भी करेंगे तो आप उन्हें चिन्हित कीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने किया है। अगर एक भी स्टूडेंट्स को भी पर कुछ भी कार्रवाई होती है तो झारखंड सरकार के खिलाफ जो आंदोलन है निरंतर हमारा चलते रहेगा, जैसे चल रहा। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोग ये देख रहे थे कि अलग अलग पार्टियों के तरफ से ये एक बड़ा बयान दिया गया कि बाकी के जिलों से भी स्टूडेंट्स को बुलाया गया था ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो पीसफुली कंडक्ट कराया जा रहा था उसमें कुछ वायलेंस हो सके, अलग अलग चीज़ें हो सके, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं, हमने मीडिया के माध्यम से तमाम छात्रों को अपील किया था, जो लोग चाहते हैं, सिर्फ छात्र नहीं, जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं, जो शिक्षा को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं सबको शिक्षा, सामान्य शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, सभी लोगों से हमने समर्थन मांगा था। आपने देखा था लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स थे, उससे कई गुना ज़्यादा छात्र जो है गवर्नमेंट ने उन हमारे साथियों को डिटेन किया था, वो बहुत कम छात्र थे। ठीक है, आज देखिए यही डर सरकार को सता रही है, तो मुख्यमंत्री आवास के पास आप जाओगे तो कितने सारे बैरिकेड्स थे, क्यों डर रहे हो? अच्छा, मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी एक सवाल हो रहा है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लोग 16 तारीख को घेराव कर रहे हैं। हालांकि मंच की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन भी आया कि हमारा ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो भी होगा हम आपको कंफर्म करके बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे सही टाइम पे। हाँ, देखिए हमारी जो भी बातें होती हैं हम शाम में बात होने के बाद ही मीडिया से हम कॉन्टैक्ट रहते हैं, रूबरू होते हैं और सारी बात बताते हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने सीधा बोल दिया ऐसा कोई बात नहीं है। और सेकेंडरी नेहा तिर्की ने जिस तरह से बयान दिया, जो हमारे डेलीगेट्स जा रहे मीट करने के लिए, ठीक है, वो कमेटी की तरफ से, वो स्टूडेंट्स नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कोई JPSC का हो, जो कोई CGL का हो, JSCC का अलग अलग हो, लेकिन सारे के सारे जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे एग्जाम दिए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जेट के स्टूडेंट्स हैं, जेट के JPSC भी देते हैं। तो ये तमाम छात्रों का एक माने कि जमावड़ा बोलो, एक ताकत है, क्योंकि हम अकेले फाइट नहीं कर सकते हैं ना, तो हम जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने JPSC JSCC रिफॉर्म मंच का निर्माण किया है, ताकि हम अपनी आवाज़ को कितनी बुलंदियों के साथ गवर्नमेंट को पहुँचा सकें। नाम बता दीजिए। जूलियस फिचिक। और भी छात्र हैं इधर, उनसे भी बातें करने की कोशिश करते रहेंगे। हम लोग कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कैसा रहेगा छात्र आंदोलन करते हुए जयपाल सिंह मुंडा में? आपको 21 दिन हो गए हैं, 21 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। कल घर जाके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या फिर सरकार से सवाल पूछते हुए? सरकार से अपनी सभी जायज़ मांगों को मनवा के ही वापस घर जाएंगे। और सरकार से विनती है कि सरकार आप हमारी बातों को मानिए, CBI जांच करवाइए। अगर सरकार सख्त रूप अपनाती है तो हम भी बताना चाहते हैं कि सर हम भी आप ही के स्टेट के स्टूडेंट हैं, अगर आप सख्त रूप अपनाएंगे तो हम लोग भी उसी सख्ती के साथ डटे रहेंगे, हर एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम पीछे नहीं। कहाँ से? रामगढ़ से। रामगढ़ से। हाल फिलहाल में यहाँ प्रोटेस्ट में आए कि पहले दिन से हैं? पहले दिन से नहीं, चौथे दिन से है। चौथे दिन से हैं। इतने दिनों में लाठियाचार्ज हुई, बाकी के वायलेंस भी रहे, पूरा ये मुद्दा जो है देश भर का चर्चित मुद्दा रह गया। इतने में घर वालों की तरफ से फ़ोन वगैरह नहीं आया कि वापस आ जाओ?
अपने घर वालों के तरफ से ये कहा गया है कि तुम जाओ, अगर अभी नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? अपने हक की आवाज़ अगर अभी नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? घर की तरफ से हमें छोड़ दिया गया है कि जाओ अपने लिए लड़ो, अपने उज्जवल भविष्य के लिए लड़ो। तो मतलब कल स्वतंत्रता दिवस यही मनाना है? कल स्वतंत्रता दिवस यही मनाना है और तिरंगा यात्रा भी निकालना है। क्या सवाल से सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से उम्मीद थी जेपीएससी रद्द करे, जो कि सरकार ने कहा कि हम उसे रद्द करेंगे। और दूसरी डिमांड ये है कि जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे और सीबीआई जांच करे। पता तो चले कि इतने बड़े इतने उच्च स्तर के भ्रष्टाचार के पीछे कौन कौन व्यक्ति थे, पता तो चले कि कौन व्यक्ति थे। और ये भी डिमांड है कि जो भी व्यक्ति हो उसे कठोर से कठोर दंड मिले, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि अगली बार कोई भी ऐसी घटना करने में 10 बार सोचेगा, छात्रों के भविष्य के साथ खेलने में 10 बार सोचेगा। सरकार से बातें अभी डेलीगेशन की चल रही है? हाँ, डेलीगेशन की टीम अभी तो गई नहीं थी, कुछ दिनों पहले गई थी, बातचीत हुई थी। सरकार ने कहा बीच का रास्ता अपनाइए। मैं फिर से आपसे पुनः कहता हूँ कि बीच का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई जांच हो और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो। और भी सवाल और भी हम देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? श्रेयस शेखर। श्रेयस शेखर, यहाँ क्या करने आए हो? मेरी मम्मी का परीक्षा लीक हो जाते हैं इसलिए। आपकी मम्मी की परीक्षा लीक हो जाती है तो समर्थन में आप आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5। यहाँ क्या हो रहा है पता है? नहीं। यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ। अच्छा, कल इंडिपेंडेंस डे है, कैसे मनाओगे इंडिपेंडेंस डे? कोई बात नहीं। इस आंदोलन की एक अजीबोगरीब आपको बात बताते हैं कि ये जो श्रेयस नाम का बच्चा है, इनकी माताजी का पेपर लीक हो गया तो ये समर्थन देने ये खुद उतरे हैं आज 21वें दिन। ये सोचना चाहिए हमें कि सरकार हमारी बातें क्यों नहीं सुन रही है, छात्रों की बातें क्यों नहीं सुन रही है। और भी पीछे बात करने की कोशिश करेंगे, और भी पीछे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है। हट जाइएगा थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम सतवंती सिंह है। प्रोटेस्ट में आज पहली दफ़ा आई है कि पीछे पहले भी आ नहीं, हम पहले 5-6 दिन से आ रहे हैं। 5-6 दिन से आ रही हैं। आप यहाँ क्या सोच के आ रही हैं, किस चीज़ के लिए आ रही हैं? हम तो अपने बच्चे को भी लेके आ रहे हैं और बाकी सब बच्चे हैं, सबको सपोर्ट करने के लिए। अपने घर परिवार के साथ आ रही हैं? हाँ, हम अपनी बच्ची के साथ आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। क्या यहाँ पे आप 6 दिन से आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें समझ में आई? 10 तारीख को थी जब मार्च निकाला जा रहा था? नहीं, उस दिन हम नहीं जा पाए थे। अच्छा, उस काहे दिन कि दूर जाना था और मेरा एज तो थोड़ा ज़्यादा है, हम नहीं जा पाते। क्या बातें अभी तक समझ में आई, क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए, समझ में तो हमको अभी तक कुछ नहीं आया है। अगर मांगे मान ली गई होती तो बच्चे तो अब अपने अपने जगह पे होते। ये लोग भी तो यहाँ पे बहुत कष्ट उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग को बहुत आराम है। और साथ में अभिभावक को भी कष्ट है। जब बच्चे कष्ट में हैं तो अभिभावक भी कष्ट में रहेंगे। और हमको तो लगता है जो न्यूज़ देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, कोई कुछ अभी बच्चे लोग का नहीं माना गया है। वो एक तो क्या होता है, मतलब अपने हिसाब से लॉलीपॉप दे रहे हैं, बता रहे हैं झूठ मूठ के, हेमंत सोरेन, है ना। हमको तो अभी तक यही समझ में आया है। लेकिन सरकार की ऐसे ठोस सबूत तो हम अपने नॉलेज से बता रहे हैं कि हमको नहीं मिला है कुछ। जैसे मोबाइल ही देखते हैं, उसमें न्यूज़ आता है तो नहीं मिल पाया है। कल स्वतंत्रता दिवस है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्या बातें कल किया जाए? 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग। क्या बात करेंगे हम लोग सरकार से? सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? नहीं, कहना तो चाहते हैं कि जो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनकी मांगी सुनी जाए। आज हेमंत सोरेन जो हैं सो बोल रहे हैं कि शुगर पालो और ये करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। तो क्या अपने बच्चे को वो दे दिए हैं पालने के लिए कि हम लोग को बच्चे को आइडिया देते हैं, भाषण देते हैं? वीर बात बोल रही हैं आप। क्या हम तो सुनते हैं, हर समय मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। हेमंत सोरेन भाषण देते हैं कि मुर्गी पालो, बकरी पालो, शुगर पालो। तो क्या अपने बच्चा को पालने के लिए पहले दे दिए हैं कि हम अपने बच्चे को दें? बताइए।
अच्छा, जिस आत्मनिर्भरता की बात सरकारें हमारी कहती हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए, डिपेंडेंट बनने के लिए मछली पालन करिए और बाकी तमाम तरह के पशुपालन में आप जाइए, तो आम तौर के लोगों पर के मन में ये सवाल भी उठता है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे एक सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंटेशन कैसे इफेक्ट होगा। और यहाँ पे अभी पुतला दहन होने वाला है। ऐसा लगातार जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये पिछले 21 दिनों से हर दूसरे हर तीसरे दिन ऐसा सिंबॉलिक एक्टिविज्म और ऐसा सिंबॉलिक रिबेलियस की तरफ से एक आंदोलन की तरफ से किसी दिन तिरंगा मार्च, किसी दिन मौन मार्च, किसी दिन कैंडल मार्च, किसी दिन पुतला दहन लगातार होते रहता है। हाँ। वो मौन जुलूस में भी हम शामिल थे। आप थी। हाँ। तो कितना सिंबॉलिक ये एक्ट करता है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, बच्चे तो पीसफुली प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो गड़बड़, जो हमारे हिसाब से, जो हम देख रहे हैं अपने हिसाब से बोल रहे हो, तो गड़बड़ तो सरकार की तरफ से। बच्चे तो एकदम शांति से कर रहे थे, जो हम लोग देख रहे थे न्यूज़ में, तो बच्चे तो शांति से कर रहे थे। बाकी सरकार को है क्या है, झारखंड सरकार का सारा व्यवस्था गड़बड़ है। आज देखिए, मेरी बेटी ना बीएड करके बैठी हुई है। क्या 10 साल से हुआ है टेट के एग्जाम? नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग इतना पैसा लगा के बच्चे को डिग्री करवाए हैं, तो वही शुगर खरीद के दें, बकरी खरीद के दें? क्या चाहते हैं हेमंत सोरेन? कि गलत बोल रहे हैं? मेरी भी बेटी बीएड करके कलकत्ता से आई हुई अभी प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। वो कहाँ है? वहीं पे, यहीं पे है। बीएड करके वो भी बैठी है, प्रोटेस्ट हुआ, सोची कि हम भी चलें। जब सब बच्चे इतने परेशान हैं तो फिर हम भी क्यों बैठे रहें? एक दो और लोगों से बात करेंगे। हालांकि थोड़ी देर में पुतला मार्च यहाँ पे निकाला जाएगा। एक आधे लोग से बात करने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी बातों को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे कि क्या चल रहा है। इधर आ जाइए आप। ये तस्वीर हम लोग भी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो छात्र हैं दिन भर पढ़ाई करते हैं, वहाँ देखिए क्लासेस भी चल रही हैं, लगातार क्लासेस लेते रहते हैं और उसके बाद फिर दिन में प्रोटेस्ट चलता है और जैसे ही शाम होते रहती है वैसे ही क्लासेस में भी लोग अपना क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, अपनी पढ़ाइयों को इफेक्ट नहीं कर दे रहे हैं। और वहाँ बाहर भी आप लोग भीड़ देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब यहाँ पे इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भीड़ भी दिखाई दे रही है और हम लोग आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे और फिर आगे जितना भी रहेगा निवेदन है कि लोगों से बात करके आज 21वें दिन का अगर हम लोग समझे तो लोगों के मन में अभी भी आक्रोश उतना ही है। सवाल सरकार के प्रति सवाल वैसे ही पूछे जा रहे हैं। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी आ रहे हैं। ये पूरा मामला न्यूज़ पोस्ट आप तक पहुंचाता रहे। हालांकि सरकार की तरफ से भी इस पर कुछ कदम उठाए गए हैं। अभी भी 14th JPSC को रद्द कर दी गई है और भी कुछ जितने भी छात्रों की तरफ से मांग थे वो भी 80% पूरा कर दिया गया है। और जो मेन यहाँ पे कोर बात अभी भी चल रही है वो है JSSC CGL को रद्द करने के लिए TDPL एजेंसी जो है उसके द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई गई हैं उसको रद्द करने के लिए और फिर CBI इस पूरे मामले में CBI जांच के लिए। ये जो 3 मांगे हैं उसके वजह से तमाम तरह की चीज़ें के बीच में इक्वेशन नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि आगे के जितने भी अपडेट रहेंगे हम लोग आप तक रोज पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए। धन्यवाद।